हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस में। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8 की चैप्टर हमारी न्यू, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इससे पहले हम जो कर चुके थे वो थी आपकी एक्सरसाइज, कौन सी आपकी एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसमें हमने एक क्वेश्चन किया है, उसके लॉजिक समझे, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी। आज हम देखेंगे डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये जो चैप्टर है वो आपकी कौन सी है? चैप्टर नंबर अकॉर्डिंग टू न्यू और अकॉर्डिंग टू ओल्ड। अकॉर्डिंग टू न्यू देखो तो ध्यान से इसका चैप्टर नंबर है 11 और अगर पुरानी बुक के अकॉर्डिंग देखो चैप्टर नंबर 30। ओके, नो इशू। अब इसमें करना क्या है क्या नहीं है सब कुछ देखेंगे। इसका मीनिंग देखेंगे कि डायरेक्ट में क्या करना है और इनवर्स में क्या करना है। ठीक है, अब इसमें आपको एक लॉजिक है, मैं वो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अगर आप पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके पहले हो चुकी है वो और जो होने वाली है वो सब क्लासेस। अब वो क्या भैया, वीडियो, ऐसा कुछ नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट जो वीडियो होने वाली है इसकी, तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको रिमाइंडर आते रहेंगे, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल आपके पास है। अब कितना पास है? क्या एक कदम दूर या कल ही है क्या? ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा है समय, लेकिन इतना भी समय नहीं कि आप बिल्कुल लंबे होकर बैठ जाओ और चिल मार के बैठो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं विदाउट एनी देर। तो देखो, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। डायरेक्ट, इसको रिलेटेड करते हुए एक पूरी एक्सरसाइज होनी चाहिए, और इनवर्स इसको रिलेट करते हुए पूरी एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। और है क्या होनी चाहिए? है भैया, ऐसा तो ठीक है। हाँ जी, तो देखो डायरेक्ट का मीनिंग क्या, इनवर्स का मीनिंग क्या। मैंने इनवर्स INVERS, यस, हाँ जी। स्पेलिंग को देख लेते हैं, थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है। हाँ जी, तो अब देखते हैं डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा, इनवर्स मतलब उल्टा, नाम से पता लग रहा है ना। हाँ जी, मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट। लेकिन एक बढ़ता जा रहा है और दूसरा घटता जा रहा है। बोला जाता है कि भैया आपकी एज, क्या बोल रहा हूं मैं, एज, अगर आपकी एज बढ़ रही है तो मेरी एज भी बढ़ेगी। अगर आप +1 होगे तो मैं भी +1 होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप तो रुक जाओ, मैं पहले बढ़ जाता हूं, फिर मैं बड़ा हो जाता हूं, फिर आपसे कहूं अब आप बढ़ो। क्या मैंने रेगुलेटर लगा है क्या? नॉर्मल सी बात है, रेगुलेटर तो होना नहीं चाहिए। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब एक साथ, यानी कि अगर बड़ो इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों इंक्रीज होंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो दोनों डिक्रीज होंगे। यानी कि अगर नंबर अच्छे सबके आ रहे हैं तो आपके भी अच्छे नंबर आएंगे, आने के चांस। अगर पढ़ाई करोगे तो अब आप बोलोगे मैं तो नहीं पढ़ूं ना, आपके अच्छे नंबर ले आओ, आप तो बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये वाली बात है। तो इसको आप ऐसे ले सकते हो कि अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। ओके, इसको ले सकते हैं अपने डे से रिलेट करते हुए। सुबह आपका जो टाइम होता है, वैसे वैसे जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ता जाता है, क्या गर्मी बढ़ती नहीं बढ़ती? अब आप बोलोगे अभी तो पता नहीं चल रहा, जाने कौन सा मौसम चल रहा है। सुबह गर्मी लगती है, सुबह गर्मी, रात को ठंडी, सर्दी, बारिश, सब कुछ हो रहा है, मतलब कॉकटेल हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि अगर टाइम बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा क्या? समय भी। समय बढ़ेगा तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा? डायरेक्ट। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। यानी कि इसको ऐसे ले सकते हैं, 1 रुपए में एक टॉफी, 1 रुपए में एक टॉफी। अब मेरी बात सुनो, 2 रुपए लाए तो पैसे बढ़े, तो टॉफी का अमाउंट भी बढ़ना चाहिए। 2 रुपए में 2 टॉफी, 3 रुपए में 3 टॉफी, 10 रुपए में 10 टॉफी। यानी कि जैसे जैसे पैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टॉफी का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी कि सिंपल से एक कंक्लूजन है, 1 किलो का यानी एक सिंगल यूनिट की वैल्यू निकाल लो और आप अपना जो भी क्वेश्चन करा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गई भैया डायरेक्ट। अब इनवर्स, मतलब इनवर्स कैसे होगा? एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा। ठीक है, अब इसको कैसे लेंगे भैया? ध्यान से देखो कि भाई जो भी आप जहां पर भी जा रहे हो, यानी कि कोई एक स्वीट का डब्बा है, उसमें अगर एक स्वीट में के 12 जने थे, 12 ने एक एक खा ली, अब 12 की जगह 22 हो गए। तो देखो अमाउंट बढ़ा तो क्या स्वीट क्या कंप्लीट एक एक दे सकते हो? नहीं, आधी आधी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आधी आधी करनी। यानी कि अमाउंट बढ़ रहा है और उसके साथ जो खाने वाला है वो ऑटोमेटिक घट रहा है। ऑटोमेटिक तो नहीं, आप जो अगर जैसे जैसे आपके अमाउंट बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग जो आपके सेकंड बेस है वो कम हो जाएगा, होगा नहीं होगा। यानी कि ये क्या कहलाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट और इनवर्स में यही कंक्लूजन है कि सिंपल सा, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, इसको डायरेक्ट। एक बढ़े और एक दूसरा घटे,
वो इनवर्स। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, क्या करेंगे, बिल्कुल चिल मार के देखना है, क्योंकि इसमें फिर हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे और क्वेश्चन कैसे डील करते हैं वो भी हम देखेंगे। यानी कि आप कह सकते हो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट। डायरेक्ट में क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये मैं ये नहीं कह रहा अंधेरा कायम रहे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहता, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई किस में चलेगा, डायरेक्ट में। सिंपल मल्टीप्लाई किस में चलेगा, इनवर्स में। ये इसका फॉर्मेट होगा। अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, बिल्कुल पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने अभी तक जो बोला था जस्ट वो इंट्रोडक्शन था। अब आप बोलो फॉर्मूला बताओ मेरे को तो फॉर्मूला देखना है। भैया फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल सा दिमाग में फॉर्मूला ये सेट करो कि इसका ये फॉर्मेट है। ओके, हाँ जी, तो पेपर पेन लेके बैठो और पहला क्वेश्चन निपटाओ। देखो मेरी बात सुनो, और डायरेक्ट में क्या है, रेशोज जो होते हैं वो आपके इक्वल आते हैं, क्योंकि देखो बराबर बराबर का अमाउंट चल रहा है। तो रेशो यानी कि जो बीच का जो इंटरवल है, या फिर जो भी रेशो आएगा वो भी क्या आना चाहिए, बराबर। क्योंकि डायरेक्ट कहता क्या है, बराबर बराबर बराबर, सब बराबर होने चाहिए। यस। अब देखो फिर पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं। फॉलोइंग अ कार पार्किंग चार्जेस, ठीक है। 4 घंटे के 60 रुपए ले रहा है, 8 घंटे के 100 रुपए ले रहा है, ठीक है। 12 घंटे के 140 ले रहा है, और 24 घंटे के 180 ले रहा है। तो बोल रहा है चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द पार्किंग टाइम। यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या ये चार्जेस डायरेक्ट हैं क्या, यानी कि बराबर बराबर रेशियो है क्या। तो भैया क्या करेंगे, सिंपल है क्वेश्चन और इसको निपटा देंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4 घंटे के 60 रुपए, यस। तो 4/60। आगे बढ़ो, 8/100। आगे बढ़ो, 10/10 ही है ना, हाँ जी 12 है भैया, 12/140। अब आ जाओ भैया 14/180, 14/100, अरे है 14/180, यस। 14 है, 24 है, 24/100। चलो देखो जी, गाय को भी समझ में आने लग गया, क्योंकि भैया ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ही नहीं। क्योंकि देखो मेरी बात में इनको मैं सोल्व करता हूं, तो सोल्व करने पर क्या आया, ध्यान से देखते हैं। 1/15, 4 से कट गया। अब इसको क्या, 2/25, क्या आपस में बराबर है, तो बोल देंगे ना, ये नॉट इक्वल्स टू का है। इसको सोल्व किया तो कितना आएगा, 3/35 ना, और ये हो जाएगा आपका 6/45, ये भी आपका ना। अब देखो जी मामला सेट है, तो कह देंगे हैंस, देखो सब कुछ समझ में आ रहा है, हैंस तो लिखेंगे क्या, पार्किंग चार्ज इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, हैंस parking charges are not direct proportion। ओके, क्वेश्चन क्लोज, मामला सेट। ओके जी, हाँ जी, लिख लो इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लोज कर दीजिए। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बारी आती है। सेकंड क्या है, डब्बा दिया हुआ है बहुत बड़ा और पूछ रहा है क्या, आ जाओ। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब देखो ध्यान से। A mixture of paint is a 1 part of red pigment is with 8 part। मतलब क्या है, 1 पार्ट किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो अब बोला है उन्होंने क्या कि भैया यहां पर आपने निकालना है क्या चीज, क्या निकालना है आपको कि भैया 4 में कितने, 7 में कितने और इसमें कितने। ठीक है, तो आ जाओ भैया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्टार्ट करें। यस, तो देखो जी 1 इक्वल्स टू 8 है, तो देखो मेरी बात सुनो, 1 रुपए में 8 टॉफी, तो 4 रुपए में कितनी, तो आप बोलोगे 34 32। 7 रुपए में 7 में कितनी, तो 56।
12 में कितनी तो मल्टीप्लाई करना है, 20 में कितनी तो भी मल्टीप्लाई करना है। मतलब अब देखो इसको करना कैसे, थोड़ा सा तरीके से करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो अपन बोलेंगे कि एक रेड पार्ट पिगमेंट है वो कितना है आपका x है, कितना है x है, ठीक है। और बेस कितना होगा आपका y, x आपका रेड पिगमेंट, y आपका बेस, लिख देंगे यहां पर। क्वेश्चन मिटा दे इसको, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, मिटा दें इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 मिटा देते हैं, यस। हाँ जी, चलो तो लिखेंगे लेट, क्वेश्चन नंबर 2, लेट वन पार्ट, लेट रेड पार्ट of pigment is equals to कितना है x, ठीक है। उसके बाद में बोला है कितना, and base is equals to y, ठीक है। बेस कितना है यहाँ पर y, ठीक है। तो रेशो ऑफ किसका किससे पूछ रहा है x, और आपका किससे नहीं, रेशो। तो अब देखो यहां पर एक बराबर कितना है 8, तो एक कौन है x, ठीक है। 2 y ऑफ 1/8, ठीक है। अब देखो जी मेरी बात सुनो, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करनी है, रेशो, ठीक है। 8x y। अब मेरे को करना क्या है, यहां पर x की वैल्यू, जो कि x वाला जो स्लॉट है वो x की वैल्यू रखता चलूंगा, y की वैल्यू आती चलेगी। तो लिखेंगे यहां पर फर्स्ट में आपका नाउ, अब डब्बा बना लेता हूं मैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं रेड पार्ट पिगमेंट, और यहां लिख देता हूं मैं बेस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसको हमने क्या माना था, इसको हमने क्या माना था 8x, और इसको माना था y। मतलब मेरे को x की वैल्यू रखते चलना है, मामला मेरा सेट होता चलेगा। अगर मैं 1 रखूंगा तो कितना आएगा 8, 2 रखूंगा या फिर 4 रखूंगा तो कितना आएगा 32। इसको यहां पर रख देंगे ना x की जगह, तो आपको कितना आएगा 32। फिर 7 रखूंगा तो कितना आएगा 56, 12 रखूंगा तो कितना आएगा 96, और 20 रखूंगा तो कितना आएगा 160। विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, क्वेश्चन बड़ा ही सही है, और मामला मेरा सेट हो गया। मतलब 1 जो बेस है वो किसके बराबर है 8 टाइम्स ऑफ रेड पिगमेंट, मतलब एक टुकड़ा यानी एक बूंद इसकी, और वो किसके बराबर है 8 के बराबर, है ना। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो जी। मतलब ये इतनी तगड़ी चीज है, ये जो बेस डाल रहे हो ना आप उसके अंदर, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, 8 टाइम्स हो जाएगा। होगा नहीं होगा, किसका, जो इनिशियल फेज में रेड पिगमेंट है उसका, ओके। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हो गया, मामला सेट होगा, क्वेश्चन आपका क्लोज। बिल्कुल इसको ऐसे समझो यूनिटरी मेथड, और कुछ नहीं लिखना दिमाग, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आपने बस वही देखना है, 1 रुपए में इतनी टॉफी तो इतने में कितनी टॉफी, ओके यस। तो नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में आते हैं अपन, सेकंड के बाद में आते हैं अपन थर्ड वाले पर, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन अबव क्वेश्चन 2 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इक्वल टू 75 ml। अब ये दिया है ऑफ द बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट वुड बी मिक्स टू 800 ml, ओके। हाँ जी, चलो मिटा दें, मिटा देते हैं, यस। अब देखो जी, इसका थोड़ा सा ब्लॉक टाइप बनाएंगे, और ब्लॉक से ही हम करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आ जाओ, है ना। चलो, बिल्कुल सिंपल तरीका, और मैंने अभी एक चीज बोली थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
जो दिया है उसके अकॉर्डिंग लिखो। तो ब्लॉक बना लेते हैं। 1 ml कितना है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 रेड पार्ट गिवन है, 1 रेड पार्ट पिगमेंट इक्वल्स टू 75 ml इज इक्वल्स टू 75 ml। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है हाउ बेस है ओ बेस। ठीक है, और क्या दिया है, हाउ मच पिगमेंट, मतलब यहां पर x की वैल्यू, पिगमेंट पे x रख दें और 8800 ml। हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मच है भैया, पिगमेंट फॉर 1800 बेस। ठीक है, तो देखो टेबल बना लेता हूं मैं छोटी सी, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं पिगमेंट, ये रेड पिगमेंट, ठीक है, और यहां लिख देता हूं मैं बेस। देखो 1 किसके बराबर है, 75 के, तो ये x हमें इसका निकालना है, ये कितने के बराबर है, 800 के। तो सिंपल सा लॉजिक है, तो लिख देना है आपको 1 अपॉन 75 ml इज इक्वल्स टू 1 x अपॉन 1800, मतलब इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे। अब मैं बोल रहा था क्रॉस मल्टीप्लाई, बोल रहा था ना मैं, तो वो ऐसे आएगा 1800 अपॉन 75 इज इक्वल्स टू x। तो x का वैल्यू कितना आएगा, देखो काट पीट करेंगे इसको, तो 75 बन जाए 75, बच्चे कितने आपके 75 फिर 100 फिर 300 फिर आपके हो जाएगा 4, यस, तो 14 आना चाहिए, हाँ 24, यस बिल्कुल सही, तो x हो जाएगा 24। तो लिख देंगे हैंस 24 पार्ट of red pigment is equals to 800 ml बेस। मतलब 800 ml जो बेस है उसमें रेड पिगमेंट कितने होंगे, 24 पार्ट होंगे, और ये क्वेश्चन आपका क्लोज, और ये मामला आपका सेट। ओके, बिल्कुल सिंपल तरीका है, और इसको मैंने ऐसे कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आती है बारी क्वेश्चन नंबर 4 की, और कितने क्वेश्चन है टोटल इसमें, 10। तो बिल्कुल तुरंत तुरंत करते हैं, मामला इसका सेट करके जाएंगे आज, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, के बाद आती है 4 बारी, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। ये हाउ की जगह लिखने लेट रेड पिगमेंट, लेट रेड पिगमेंट एक्स रेड पिगमेंट फॉर 800, ठीक है ना, वो मामला बिल्कुल सेट है। ओके, अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या आता है, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री 840 बॉटल इन अ 6 आवर, मतलब इतने घंटे में भर जाती है, भर देती है। हाउ मच बॉटल विल बी फिल इन अ 5 आवर, मतलब बॉटल की जगह एक्स है, तो लिख देते हैं, मिटा देते हैं, और क्वेश्चन इसकी भी टेबल बना लेंगे, क्योंकि टेबल से बड़ा ही आसान हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, हाँ जी, मिटा दे इसको। अब आप बोलोगे इसमें ऊपर नीचे का कुछ है क्या, कि 75 हमेशा जो बड़ा होगा हमेशा नीचे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऊपर नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई लोड नहीं, बस वैल्यू से लिखें। अगर ये यहां आएगा तो ये भी यहां आएगा क्योंकि लिखना है आपको, पिगमेंट ऊपर लिखो है, बेस नीचे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना मैटर नहीं करता, बस कैलकुलेशन मैटर करती है। अगर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, लिखने में आपने थोड़ी गलती कर दी, यानी कि ये तो से लिखा ले ऊपर, इसको ऊपर नीचे कर दिया, तो दिक्कत है, अदरवाइज नो दिक्कत, ठीक है। हाँ जी, तो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन 4, चलो जी, मिटा दे, मिटा दिया, क्या मिटा दे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, और देखो ध्यान से, तो लिखेंगे अपन लेट
बोतल है ना आपकी, यहां पर बोलेंगे आप बोतल को क्या बोल देंगे, यस, लेट x bottle fill in 5 hours और and 840 bottle fill in fill फाइंड नहीं आएगा, fill in 6 hours। देखो इसके टेबल बनाते हैं अपन, तो लिख देते हैं यहां पर, क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे आर, अब ऊपर नीचे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, आर यहां लिख दिया और यहां लिख दी बोतल, ठीक है। बोतल कितनी भर रहे हो, 840, कितने घंटे में, 6 घंटे में, हमें नहीं पता कितने घंटे कितनी बोतल, ये लिख देंगे यहां पर 5, ठीक है। अब अपना मल्टीप्लाई चलाओ, तो आ जाओ, देखो जी 800 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू x अपॉन 5, ओके। 800 ये क्या, 840 है यार, है ना, 840 है, 840, यहाँ 800 लिखा, ठीक है, ओके। अब काट पीट करो और मल्टीप्लाई करो, इसको इससे डिवाइड दे दो, या फिर नहीं देना चाहते तो इसको ऐसे कर दो, अपॉन 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू x, तो x बराबर आ जाएगा, इसको काटो इससे, 12 6 14 14 84, यस, तो कितना आएगा, तो 140 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू x, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 700 बोतल, तो लिख देंगे हैंस 700 बोतल फिल इन 5 आवर। अब देखो ध्यान से, यहां पर वैल्यू बढ़ रही है, यहां पर भी बढ़ रही है, यहां पर अगर यहां वैल्यू 840 है, ये 6 है, तो यहां देखो 700 है, तो अगर यहां से यहां वैल्यू कम हुई है तो यहां पर से यहां पर भी वैल्यू कम हुई है, मतलब पहले 6 घंटे थे अब 5 घंटे हो गए, पहले 840 थे अब 700 तो मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, डायरेक्ट ही है ना, तो मामला बिल्कुल सेट है, ओके। हाँ जी, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट, है ना, ये लिख दिया मैंने, हालांकि आपको यहां लिखना नहीं है, और ये लिख दिया आपने आंसर 700 बोतल, ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 3 की बात आती है, 4 की बात आती है, 5th क्वेश्चन, 5th, है ना, इसको लिखो और 5th पे आते हैं अपन ना। क्वेश्चन 5th मिटा दें इसको, बड़े ही आसान हैं, बड़े ही अच्छे हैं क्वेश्चंस, और इनको करने का प्रयास करें, और आप कर रहे होंगे ऐसी आशा भी करता हूं मैं, है ना, यस। चलो जी चलो, चलो चलो चलो, क्वेश्चन 5th, a photograph of bacteria enlarged 50,000 times attain in a length of 5 centimeter shown in a diagram. What is the actual length of the bacteria? मतलब इतना बढ़ रहा है इतने सेंटीमीटर का, ठीक है, 50,000 टाइम्स बढ़ रहा है कितने का, 5 सेंटीमीटर का, तो आपको बताया 20,000 टाइम्स बढ़ेगा कितना सेंटीमीटर लेंथ वाला बैक्टीरिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो लेट कर देंगे अपन, और मामला इसका भी सेट कर देंगे, ओके। हाँ जी, लेट एनलार्ज बैक्टीरिया, है ना, लेट अपन ने 1 सेंटीमीटर, लेट x सेंटीमीटर बैक्टीरिया enlarge 20,000 times and 5 centimeter large bacteria 50,000 times, 50 टाइम्स, ठीक है।
तो अब इसकी टेबल कैसे बनेगी, यहां लिख देंगे अपन टाइम्स और यहां लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, यहां लिखेंगे 50,000, ठीक है, और यहां लिखेंगे अपन 20,000। ठीक है, 20,000 का हमें पता है x और यहां हमें नहीं पता, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो सिंपल, इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे, तो 50,000 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 20,000 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद। ठीक है, तो अब देखो जी, ध्यान से, मैं फिर कह रहा हूं ध्यान से, आपको x को छोड़ना, सबको नीचे डालना है। तो x इधर जाएगा, तो देखो 20,000 के पास जाएगा कितना 5, और ये जाएगा नीचे 50,000 जाएगा नीचे। ठीक है, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो गए। ठीक है, अब बचा क्या 10 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x। इसको इससे कट किया तो कितना है x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। ओके, और ये क्वेश्चन खत्म, मामला सेट। हाँ जी, तो लिख देंगे हैंस 2 मिनट रखें आप, और इसका मामला सेट करते हैं। हाँ जी, तो हैंस 2 सेंटीमीटर एनलार्ज बैक्टीरिया, जो ये है वो 2 सेंटीमीटर जो एनलार्ज बैक्टीरिया कितना हो जाएगा 20,000 टाइम्स। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था, यही मेरा आंसर आ गया। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर, कौन सा था भैया, हम तो क्वेश्चन नंबर ही डालना भूल गए। 5 था, इससे पहले 4 था, अब आएगा 6 वाला। जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन बड़े ही आसान है, सिंपल सा लॉजिक है, टेबल बना के चलो, कैलकुलेट करो और अपना आंसर ले आओ। ओके, हाँ जी, मामला सेट है। अब देखो, मैंने आपने अपनी बिल्कुल वो जो थ्योरी थी कि भैया ऊपर नीचे लिखो, लेकिन तरीके से ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया, मामला सेट कर दिया। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब क्या है, अ मॉडल है ना, शिप वाला है क्वेश्चन। अ मॉडल ऑफ अ शिप मस्ट इन 5 सेंटीमीटर हाई और मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप, और उसके बाद में 20 सेंटीमीटर हाई, फाइंड द लेंथ ऑफ द शिप, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट है, और क्वेश्चन नंबर तरीके करते हैं। हाँ जी, बिटा दे इसको। बिटा दे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5th के बाद आती है बारी 6 की। क्वेश्चन 6। ओके, क्वेश्चन 6 क्या है, अ मॉडल ऑफ 5 सेंटीमीटर हाई, मास्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, उसके बाद में एक्चुअल जो शिप है वो 20 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, उसके बाद में बोला है लेंथ ऑफ द शिप इज 18 मीटर एंड हाउ लॉन्ग ऑफ मॉडल शिप, मतलब आपका एक जगह मास्ट शिप है और एक आपका मॉडल शिप है ना, उसकी हाइट और इसकी हाइट है ना। पूछ क्या रहा है ये, लॉन्ग मॉडल शिप, एक तो मॉडल है और आपका जो शिप ऑफ मॉडल, यस यस यस, बिल्कुल मामला सेट है। और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो क्या है, ध्यान से देखते हैं। लेट करेंगे अपन किसको, लेट करेंगे मॉडल शिप की जो हाइट है, लेंथ हो मॉडल शिप, लेट लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, और मास्ट क्या है आपका, हाँ जी, द मास्ट इन 9 सेंटीमीटर हाई, मास्ट एंड ठीक है। उसके बाद में आगे बोलो कि भैया जो 9 सेंटीमीटर हाई है और 12 सेंटीमीटर का जो एक्चुअल शिप है ना, 12 सेंटीमीटर क्या है ये, मास्ट है ना, यस 12 मीटर नॉट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर का बड़ा लफड़ा है रे भाई यहाँ पे,
ध्यान से देखना है, मीटर है पूरा, ये क्या है, मीटर है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूजिया नहीं है, ठीक है। तो 12 मीटर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 12 मीटर हाई लेंथ ऑफ एक्चुअल मास्ट, है ना। तो लिखेंगे अपन मास्ट शिप, यस। क्या लिखेंगे अपन, हाई ऑफ मास्ट, हाई ऑफ मास्ट शिप, 2 मिनट रुके। हाँ जी, तो देखिएगा ध्यान से, हाइट ऑफ एक्चुअल शिप, और यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर है, तो या तो पूरा मीटर में या फिर पूरा सेंटीमीटर में, इतना आप भी श्योर समझें आप, ठीक है। हाँ जी, तो लेंथ ऑफ मॉडल शिप और एक्चुअल शिप, देखो 2 शिप है, एक तो मॉडल है और एक एक्चुअल है। मॉडल में जो आपका शिप है और उसके बाद में जो आपकी मास्ट, मतलब क्या होता है, जो आपकी शिप होती है उसमें वो पर्दे जैसा लगा होता है ना, वो आपका मास्ट है, ठीक है। तो देखो लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज एक्स एंड मास्ट ऑफ मॉडल शिप, मास्ट ऑफ मॉडल शिप, मास्ट ऑफ मॉडल शिप यहां पर आएगा 9 सेंटीमीटर हाई, एंड लेंथ ऑफ मॉडल शिप, सॉरी एक्चुअल शिप कितना है, लेंथ कितनी, एक्चुअल शिप की लेंथ कितनी है भैया, तो ध्यान से देखो 28 मीटर, एंड मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज इक्वल्स टू 12 मीटर, ठीक है। ये पूरा मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो थोड़ा दिक्कत कर सकता है, अदरवाइज ये मीटर ही होगा, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। ओके, यार सेंटीमीटर ले लो, जो सेंटीमीटर वही ले लो यार, नहीं दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखो हाँ एक और चीज, सेंटीमीटर ये क्यों है मैं बताता हूँ, रीजन है उसका भी। क्योंकि अगर मॉडल शिप है तो वो कौन सा मीटर में होगा, मॉडल तो छोटा होता है ना। तो देखो ध्यान से, हाँ जी, तो देखिएगा ये क्या है, मास्ट ऑफ मॉडल शिप 9 सेंटीमीटर, तो देखो छोटा है तो नॉर्मल सी बात है, छोटा है और एक बड़ा लेवल का है, तो देखो छोटे को देख के बड़ा बनाते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो देखो अपना डब्बा बनाएंगे अपन, यहाँ पर एक जगह लिख देंगे एक्चुअल और एक जगह लिख देंगे आपका मॉडल, ठीक है। तो जो मॉडल शिप है, मॉडल शिप एक तो शिप है, ठीक है, और एक आपका मॉडल शिप का मास्ट है, मॉडल शिप का ही आपकी लेंथ है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, मॉडल शिप को एक जगह लिख दो, मास्टर शिप को एक जगह लिख दो, सॉरी एक्चुअल शिप को अलग जगह लिख दो, ठीक है। तो यहां लिखेंगे मॉडल और यहां लिखेंगे एक्चुअल, ठीक है। इसकी टेबल कैसी बनेगी ध्यान से देखें, ठीक है। तो यहां लिख देंगे अपन मास्ट और यहां लिख देंगे लेंथ, ठीक है। हाँ जी, तो 2 मिनट रुके आप, हाँ जी। देखो बार बार ये क्या है कि आपके बीच में क्या रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल पढ़ते रहना है, ठीक है। मॉडल की मास्ट क्या है आपकी, ध्यान से देखो, हमें पता नहीं है लेंथ, हमें पता है मास्ट 9 सेंटीमीटर और ये x, ठीक है। एक्चुअल की क्या है, 28 तो लेंथ है, 28 तो लेंथ है, और ये आपकी 12 है, ठीक है। ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो मतलब इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे, नॉर्मल सी बात है। एक्चुअल को एक्चुअल के नीचे और रियल को रियल एक्चुअल और रियल एक ही होता है, एक्चुअल को एक्चुअल के नीचे और मॉडल को मॉडल के नीचे, ठीक है। ओके, तो लिखेंगे कैसे इसको, ध्यान से देखो, 9 अपॉन x इज इक्वल टू, अब आगे ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, लेंथ को ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंप्लाइज टू 12 अपॉन 28, क्रॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद, ठीक है। तो हो जाएगा ये 28 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू x, कारपेट स्टार, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 7 जा 21, 28, तो 21 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू x।
तो लिख देंगे hence length of model ship is equals to 21। अगर 21 सेंटीमीटर इतना लंबा आपका मॉडल शिप है तो उसकी जो मास रहेगी वो कितनी रहेगी आपकी 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, हाँ जी। और ये बिल्कुल इस क्वेश्चन में बड़ी आपकी दिक्कत आई है, क्योंकि पहली बात तो डिस्ट्रक्शन, दूसरी बात मास्ट शिप सेंटीमीटर मीटर, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, मॉडल है तो सेंटीमीटर में आएगा और एक्चुअल है तो बड़ा आएगा। नॉर्मल शिप, एक्चुअल शिप तो इतना तो होता नहीं है ना, मॉडल शिप इतना बड़ा होता है। हालांकि मॉडल आप बोल सकते हो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अपने को जस्ट बताना है कि भाई इतना सा मेरा मॉडल शिप है, इसको लेके बड़ा बनाऊंगा। तो बड़ा बना छोटा बना मॉडल मॉडल ही, रियल तो है नहीं, उसमें बैठ तो सकते हो नहीं आप, है ना। तो ये है क्वेश्चन खत्म और मामला आपका सेट। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो क्लोज। 6 के बाद 7, 8, 9, 10 चार क्वेश्चन है। चार क्वेश्चन कितनी स्पीड से करेंगे देखना आप, पता भी नहीं चलेगा कितनी स्पीड से करेंगे। अब आपको पता नहीं चलेगा मतलब क्या करोगे, नहीं क्या करेंगे भैया, करेंगे, लेकिन अब बिल्कुल इजी है। हालांकि ये भी इजी है, इसकी टेबल थोड़ी टिपिकल हो सकती है। देखो, मॉडल एक्चुअल, मॉडल की मास्ट, मॉडल की लेंथ, मॉडल की मास्ट, मॉडल की लेंथ, हमने टेबल बनाई है। उस टेबल के अकॉर्डिंग करना बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि हमने देखा है टेबल से क्वेश्चन करना। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं और मिटा देते हैं, मिटा दें इसको। हाँ जी। और हमारा जो बिल्कुल वो टारगेट चल रहा है कि 1 क्लास इन 1 एक्सरसाइज 1 क्लास में या 1 सेशन में आपकी आएगी, तो उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7, 8, 9, जस 7, 8, 9, ऐसा कुछ नहीं कि हम बिल्कुल 7 है भैया के 8 आ रहे, ठीक है। हाँ जी, 7 वाला क्वेश्चन क्या है, सपोज 2 kg शुगर कंटेन दिस क्रिस्टल और हाउ मेनी शुगर, तो 5 kg और 1.2 kg। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आ जाओ। तो लेट गिवन क्या है, 2 kg क्रिस्टल, 2 kg शुगर कंटेन 9 into 10 की पावर 6 क्रिस्टल। ठीक है, हाँ जी, यानी कि 9 के 2 kg में इतने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट 5 kg शुगर, लेट 5 kg शुगर कंटेन कितने क्रिस्टल, x क्रिस्टल। ठीक है, लेट x क्रिस्टल इन शुगर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, टेबल बनेगी, एक साइड लिख देंगे क्रिस्टल और एक साइड लिख शुगर केजी। तो देखो केजी कितनी है, शुगर की बात चल रही है, और लिख देंगे क्रिस्टल। ठीक है, तो 2 किलो में कितने, 9 into 10 की पावर 6। तो भैया 5 किलो में कितने, x। ठीक है, आ जाओ। तो 9 into 10 की पावर 6 अपॉन 2 kg इज इक्वल्स टू x अपॉन 5 kg। क्रॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद, तो x इज इक्वल्स टू 9 into 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2। ठीक है, इम्प्लाइज टू 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 अपॉन 2। ठीक, इसको जब मैं डिवाइड दूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2.5 10 की पावर 6 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब क्या मेरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आप बोलोगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो 2 अब मेरे को डेसिमल आगे सरकानी है, तो यहाँ पावर क्या होगी, इंक्रीज, तो हो जाएगी 2.25 10 की पावर 6 की जगह कितना हो जाएगा, 7 क्रिस्टल एंड 5 kg शुगर। तो लिख देंगे हैंस इतने शुगर के क्रिस्टल उसके अंदर
ओके, इसी प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि इसका हो जाएगा। ओके, हाँ जी, इसका पार्ट सेकंड देखिएगा ध्यान से और उसको भी खत्म करके आते हैं और मैं इंक डाल लेता हूं। इतने का आप क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 2 है उसको देखो। ओके, हाँ जी, बड़े ही आसान आसान से क्वेश्चन हैं और आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नेक्स्ट। ओके, हाँ जी, चलो जी, चलो मिटा दें इसको। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो मैं पार्ट सेकंड भी ये कर देता हूं, बड़ा ही छोटा सा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, वहां पर टेबल क्या हो जाएगी, इसकी जगह क्या जाएगा 1.2 1.2। तो देखो पार्ट सेकंड क्या है, लेट x क्रिस्टल इन 1.2 kg शुगर। ठीक है, तो देखो क्या जाएगा, वो का वही 9 × 10⁶ अपॉन 2 kg इज इक्वल्स टू x अपॉन 1.2 क्रॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद। तो 9 × 10⁶ मल्टीप्लाई 1.2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो आएगा कितना 108 1.10⁶ अपॉन 2। तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5.4 × 10⁶ क्रिस्टल। और क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, मामला सेट। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, हमने कर डाला और लाइव झिंगा लाला। और देखो ध्यान से, इसको लिखने के बाद यहाँ इक्वल्स टू में x चल रहा है, क्या चल रहा है x, और बिल्कुल मामला सेट है। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, 7 के बाद में आता है 8 वाला, फिर 9 वाला, फिर 10 वाला, और आपकी चैप्टर सॉरी एक्सरसाइज खत्म। ओके, हाँ जी, लिख लें इसको और इसका मामला सेट करते हैं। हाँ जी, ओके जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं, फिर 9, फिर 10। और 9 8 वाला तो बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, रश्मि वॉक रोड मैप विद अ स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 किलोमीटर को। मतलब एक रोड मैप बनाया है, यानी कि एक मॉडल बनाया है जिसमें हमने बताया है कि 1 सेंटीमीटर को डिफाइन कर रहा है 1 किलोमीटर से। तो भैया आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। अब तो बिल्कुल टेबल आप बनाना सीख ही गए होंगे, है ना। चलो चलो जी, चलो क्वेश्चन नंबर 8। और बोला है कि भैया 72 किलोमीटर को डिफाइन करके कितना ज्यादा रोड मैप लिया होगा, है ना, कितना सेंटीमीटर लिया होगा, है ना। यस, तो क्वेश्चन नंबर 8, तो लेट करेंगे, लेट कर देंगे डिस्टेंस कवर, लेट 72, लेट डिस्टेंस cover in map is equals to x सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर लिख देते हैं रोड मैप बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर तो सेंटीमीटर वाला सेक्शन और ये किलोमीटर वाला। तो 1 सेंटीमीटर से हमने 18 किलोमीटर बताया, तो x से 72। ठीक है, सिंपल। तो 1 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू x अपॉन 72, 72 अपॉन x, तो 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू x। तो लिख देंगे हैंस 4 सेंटीमीटर कवर इन मैप 472 किलोमीटर। मतलब 72 किलोमीटर कवर करने के लिए उसने कितना सेंटीमीटर मैप बनाया, 4 सेंटीमीटर वाला। ठीक है,
ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, बड़ा ही छोटा सा टिंगा सा क्वेश्चन था और मामला इसका सेटल कर दिया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई। अब देखो यहां पर कंफ्यूज होते हैं बहुत से बच्चे कि 5 सेंटीमीटर 60 मीटर अलग अलग है। भैया पूरा है वो, इतनी वर्टिकल पोल है, उसकी शेडो बन रही है इतनी लंबी। फाइंड द सेम टाइम लेंथ ऑफ शेडो कास्ट अनदर पोल, इतनी लंबी तो हमें बतानी हाई। ठीक है, अगर इतना हाई पोल है तो हमें शेडो बतानी है। नेक्स्ट, अब इतनी बड़ी शेडो है तो हमें बताना है पोल कितना बड़ा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक में हाई बताना है पोल का और एक में शेडो बतानी है। ठीक है, हाँ जी, दोनों में शेडो बतानी है क्या, एक में तो शेडो बतानी है और एक में पोल की हाइट बतानी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 मिटा दें। चलो जी, तो लिख देते हैं लेट, चलो क्या है भैया गिवन। तो पहला क्वेश्चन है लेट, क्वेश्चन 9 का फर्स्ट, लेट हाइट ऑफ शेडो लेंथ ऑफ शेडो, यस, लेट लेंथ ऑफ शेडो, लेट लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर पोल है 10.5, लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय 10 मीटर 5 सेंटीमीटर, एक्स, मतलब इतने लंबे पोल से कितनी शेडो बन रही, इतनी बड़ी। ठीक है ना। तो देखो आ जाओ, इसकी डिब्बी बनाते हैं अपन। देखो ध्यान से, ये डब्बा बनाया, ये लिखी हमने शेडो और ये पोल। तो पोल कितना बड़ा है देखो ध्यान से, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई पोल है, तो 5.60 सेंटीमीटर कह सकता हूं क्या, या 5.60 मीटर कह सकता हूं क्या। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी जो शेडो है वो कितनी लंबी बन रही है भैया, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 3.20 मीटर कह सकता हूं क्या। ठीक, अब हमें बतानी है शेडो इसकी, हमें आ जाती है 10.5 मीटर। ठीक है ठीक है ठीक है, मामला बिल्कुल सेट है, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और मामला इसका क्वेश्चन कर देते हैं खत्म। तो 3.20 अपॉन 5.60 इज इक्वल्स टू x अपॉन 10.5, दो डेसिमल से दो डेसिमल गए। ठीक है, 0 से 0 गए। ठीक है, तो 32 मल्टीप्लाई 10.5 अपॉन 56 इज इक्वल्स टू x। काट पीट करें तो 8 4 जा 32, 8 6 जा 8 7 जा। ठीक है, इसको इससे काटा तो 1.5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 1.5 को 4 से करें 6.0 मीटर इज इक्वल्स टू x। तो लिख देंगे हैंस 6 मीटर शेडो कास्ट बाय 10 मीटर 5 सेंटीमीटर कास्ट बाय पोल, इतना नहीं लिखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन की लॉज, ओके यस, मिटा दें इसको। हाँ जी, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन में दम नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, वो भी ऐसा ही है। अब उसमें क्या बतानी है, शेडो की हाइट। अब शेडो तो बता दिया, पोल की हाइट बतानी, क्या बतानी, पोल की हाइट। ठीक है, शेडो दे रखी है उच्चारण में, उसमें मिटा दें इसको, मिटा दें, क्योंकि क्वेश्चन बेटा जी ऐसा ही है, एक में शेडो पूछ रहा है एक में हाइट पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, टंग टंग टंग। ठीक है, मिटा दें। हाँ चलो जी, ये मिटा डाला, ये भी मिटा डाला और ये भी मिटा डाला। हम ये क्यों नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि इससे हमें काम है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड। अब देखो जी, कितने जो शेडो है वो कितनी है,
हाइट ऑफ पोल हमें बतानी है और 5 मीटर शेडो है। तो शेडो कितनी है 5 मीटर, तो x, तो लेट लेंथ ऑफ पोल है ना, पोल कास्टिंग शेडो शेडो 5 मीटर। ठीक है, तो देखो आ जाओ 3.20 अपॉन 5.60 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन एक्स। 2 डेसिमल से 2 डेसिमल लगाए, 0 से 0 गया, 32 और देखो ध्यान से x को छोड़ते हैं अपन, बेचारा इधर गया x, तो 5 के पास गया 56 और ये आ गया 32। ठीक है, काट पीट करो, 4 टाइम्स 7 टाइम्स, तो 35/4 इज इक्वल्स टू x। तो आ जाते हैं 8.75 मीटर। तो लिख देते हैं हैंस हाइट ऑफ पोल 8.75 मीटर। क्वेश्चन क्लोज। ओके, यस, क्वेश्चन का मामला सेट, मामला आ गया खत्म। देखो बड़े ही आसान है, हमने एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, सिंपल सा डेटा का नीचे डेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, यस, मिटा दे, यस मिटा दे इसको। हाँ, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल तरीके से करना है। लोडेड ट्रक इतने किलोमीटर इतने मिनट में, तो भैया बताने इतने स्पीड से चलेगा तो 5 घंटे में कितना चलेगा है। आ जाओ मिटा दें, मिटा दें। आपको लग रहा होगा कि हमारी स्पीड बढ़ रही, लेकिन स्पीड वही है, बस कैलकुलेशन स्पीड से कर रहा हूं मैं। समझाने का तरीका एक बार हो गया, बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड तो बूस्ट होती ही है, और आपकी भी हो रही होगी, ऐसी आशा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब देखो जी क्या बोला है कि भैया हमें डिस्टेंस ट्रेवल कितनी कर रहा है, तो लेट x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 आवर। तो डब्बा बनाओ, यहां लिख दो आर और लिख दो डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, x कितना किलोमीटर है भैया, ध्यान से देखो, तो 14 किलोमीटर कवर करा है 25 मिनट में, 14 किलोमीटर 25 मिनट में। ठीक है, हमें बताना है क्या, ट्रेवल ड्यूरेशन। ठीक है, अब हमें बताना है कितना, 5 आवर में। ठीक है, अब 5 आवर मतलब क्या होता है, एक अब मिनट और आवर का सिस्टम चल रहा है, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो किससे करेंगे भैया, 60 से। किससे करेंगे, 60 से। तो देखो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 5 आवर इज इक्वल्स टू 60 इंटू 5, 300 मिनट। तो देखो 5 आवर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 300 मीटर। ओके, तो देखो 14 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू x अपॉन 300। क्रॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद। इज इक्वल्स टू x, कट पिट किया, इसको 1 टाइम, इसको 1 टाइम, इसको 2 टाइम। ठीक है, हाँ, तो 14 इंटू 12 इज इक्वल्स टू x, तो 168 किलोमीटर इज इक्वल्स टू x। तो लिख देंगे हैंस 168 किलोमीटर ट्रेवल
इन 5 आर। क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और ये हमारा मामला खत्म। ओके, हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक ये धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैप्टर में एक कंक्लूजन हमने जो निकाला था क्या वो सही है, तो बिल्कुल लाइक करके जाइए, कमेंट करके जाइए, और आप अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो कि आपकी है कौन सी, ये हमने एक्सरसाइज में डाली यार, 11 पॉइंट कौन सी 1 या फिर 13.1, ठीक है। 13.1 11.1 बिल्कुल हम खो गए, तो मामला बिल्कुल सेट है क्योंकि क्वेश्चन बड़े ही आसान थे और जल्दी जल्दी हमने कर दिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।